Subject name electrical power generation. Subject code 3330904. Unit 4. Unit name solar power plant. Topic name solar energy parameters. Myself Sachin Patel, lecturer in electrical engineering, VP MP Polytechnic. Today's objective is construction of solar cell, types of solar cell, comparison between monocrystalline, polycrystalline and thin film solar cell, define solar cell, solar module, solar panel and solar array, series and parallel connection of solar panel. Now we will discuss about construction of solar cell. Solar cell is made of silicon material, which is semiconducting material. Also we are using making of solar cell by the help of gallium and germanium semiconducting material. मीन्स सोलर सेल को हम बनाते हैं सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से. वन सेल हैज 0.5 to 0.6 volt. So to get more voltage, cells are connected in series. मीन्स सोलर सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा वोल्टेज हमें मिलेंगे. ये कंस्ट्रक्शन हमें दिखाई दे रहा है. फ्रंट व्यू को देखते हुए सोलर सेल को, और ये बैक साइड सोलर सेल की, और ये पॉलीमर शीट, सोलर सेल, ग्लास कवर, ये फ्रेम और ये बेकिंग मटेरियल. नाउ दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल. कंस्ट्रक्शन में कवर ग्लास आएगा पहले, ट्रांसपेरेंट अधेसिव्स, देन आफ्टर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, बाद में फ्रंट कॉन्टैक्ट जो ये करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कराएगा काइनेटिक एनर्जी के वजह से. वो गेटिंग फ्रॉम सनलाइट, मीन सनलाइट वहां से आएगी और फ्रंट कॉन्टैक्ट पे यहां से मूव होके ये बैक कॉन्टैक्ट तक जाएगी, तो यहां पे हमें करंट मिलेगा. ये एन लेयर सेमीकंडक्टर, यहां पे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज करेंगे. आफ्टर दैट पी लेयर सेमीकंडक्टर, यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है और दोनों के बीच में ये पीएन जंक्शन, ये एरो हमें बता रहा है पीएन जंक्शन. ओके, तो ये कुल मिला के ग्लास कवर यहां पे है, ट्रांसपेरेंट अधेसिव्स, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, फ्रंट कॉन्टैक्ट, एन लेयर सेमीकंडक्टर, पी लेयर सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन और बैक कॉन्टैक्ट. ना उसके बारे में हम जानेंगे. A typical solar cell is multi-layered unit consist of a cover. ग्लास कवर की हम जब बात कर रहे थे, वो एक क्लियर ग्लास और प्लास्टिक लेयर that provide outer protection from the element. मीन्स प्रोटेक्शन के लिए हमें ये कवर का जो ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल का लेयर बना हुआ है वो सपोर्ट करेगा. Transparent adhesives holds the glass
टू द रेस्ट ऑफ द सोलर सेल, मीन्स प्रोटेक्शन के लिए ये ट्रांसपेरेंट अधेसिव भी है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट अधेसिव्स, ये हमारा कवर ग्लास। नाउ एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, दिस सब्सटेंस इज डिजाइंड टू प्रिवेंट द लाइट that strike the cell from bouncing off, so that the maximum energy is absorbed into cell। यहां पे देखिएगा एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग यहां पे मौजूद है, तो जो सन एनर्जी यहां पे आएगी वो मैक्सिमम वहां पे एब्सॉर्ब होगी, जिसकी वजह से हमें जो पावर ज्यादा मिलेगी उसके लिए ये कारण बनेगा। That means the substance is designed to prevent the light that strike the cell from bouncing off। जो एनर्जी वहां पे आ रही है वो बाउंस होके बाहर नहीं जाएगी और हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। नाउ फ्रंट कॉन्टैक्ट, फ्रंट कॉन्टैक्ट का मेन पैरामीटर क्या है? तो ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे देखिएगा फ्रंट कॉन्टैक्ट, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, उसके लिए ये हमारा फ्रंट कॉन्टैक्ट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर, दिस इज अ थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन विच हैज बीन मिक्स्ड विथ फॉस्फोरस। मीन्स जो एन टाइप सेमीकंडक्टिंग लेयर है वो सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस मिक्स किया जाता है डोपिंग के द्वारा। सिमिलर वे ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में, दिस इज अ थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन विच हैज बीन मिक्स्ड और डोप्ड विथ बोरॉन। यहां में एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में फॉस्फोरस डोपिंग किया जाता है विथ सिलिकॉन, एंड यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो हम वहां पे अरेंज करते हैं वो बोरॉन मटेरियल के साथ सिलिकॉन को मिक्स किया जाएगा, और उन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट होगा वो पीएन जंक्शन हम बोलते हैं, पीएन जंक्शन। यस, अब बात करेंगे बैक कांटेक्ट। यस, ये रहा हमारा बैक कांटेक्ट, जो ये फ्रंट कांटेक्ट और बैक कांटेक्ट के बीच में अगर हम बल्ब वो लगाएंगे तो वो बल्ब ग्लो होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट। तो ये अरेंजमेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल। नाउ दिस इज द अनदर मेथड टू नो अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल एंड हाउ इट इज वर्क। दिस इज अ फ्रंट कॉन्टैक्ट, हमने देखा था आगे, जो फ्रंट कॉन्टैक्ट के साथ ये जुड़ा हुआ है, और ये बैक कॉन्टैक्ट, और उन दोनों के बीच में ये एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल। ये रहा फोटोन जो स्ट्राइक होता है सन रेज में से, ओके, और एनर्जी कैसे रिलीज होती है ये हम यहां पे देखेंगे। व्हेन सोलर सेल आर प्लेस्ड इन द सनलाइट, photons will strike the surface and emit electrons. When solar cell are placed into sunlight, means solar cell को sunlight के सामने रखा जाता है, तो photon will strike the surface and emit electrons। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव होगा, देखिएगा ये नेगेटिव साइन, एंड इलेक्ट्रॉन विल एब्सॉर्ब द एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। देन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी emitted, means यहाँ पे photo electron will be emitted and the excess energy is converted to the kinetic energy of electron, means यहाँ से move होगी। flow of electron जो बोला जाता है करंट के रूप में, वो यहाँ पे जमा होगा, बनेगा और आगे जाएगा। as the result electron hole pair is created in the solar cell। यहाँ पे पेयर जमा हुई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अप एंड डाउन मोशन में हो जाएगा। और व्हेन एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड टू द सोलर सेल, एक्सटर्नल सर्किट ये जो हमने लगाई है वो कनेक्टेड टू द सोलर सेल, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द सर्किट, यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, एंड द करंट इज जनरेटेड, एंड ड्यू टू दैट जनरेशन ऑफ करंट वी विल गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी।
Here we can see the bulb. This bulb will glowing. Yes. Now, types of solar cell. First, monocrystalline silicon cell, polycrystalline cell, thin film ribbon cell, cadmium telluride cell, gallium arsenide solar cell, मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर सेल, ये डिफरेंट टाइप्स के सोलर सेल मार्केट में अवेलेबल है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड थिन फिल्म सोलर सेल. तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल की हम अभी बात करेंगे. मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल वो सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन से बना हुआ है. यहां पे हमें बता दिया गया है कि भाई मोनोक्रिस्टलाइन सेल कंटेन्स ओनली सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन. यहां पे देखिएगा सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन. द मोनोक्रिस्टलाइन सेल इज मेड अप फ्रॉम ए सिलिकॉन वेफर. ये सिलिकॉन वेफर टाइप जो होगा पतला, वैसा अरेंजमेंट वहां पे बनाया जाएगा मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल के लिए. और इट इज स्लाइस्ड, मीन स्लाइस जैसा बनेगा, और 0.3 mm थिकनेस वहां पे रखी जाएंगी उनकी, 0.3 mm. तो बहुत पतला वहां पे क्रिस्टल सिलिकॉन का बनेगा, सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, उसमें से मोनोक्रिस्टलाइन सेल बनाया जाएगा. ओके, उसकी बात है. नाउ एफिशिएंसी ऑफ 15 to 20%, मीन्स अदर जो सोलर सेल है उससे ज्यादा हमें मोनोक्रिस्टलाइन सेल में से मिलती है. तो मोनोक्रिस्टलाइन सेल फॉरेन में यूज किया जाता है. क्यों? क्योंकि वहां पे सनलाइट और सन एनर्जी कम है, तो एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी. ऐसा वहां पे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा. बट उसका जो कॉस्ट है वो हाई है, वो उसका ड्रॉबैक है. ओके, मीन्स ज्यादा एनर्जी लेने के लिए हमें कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ेगी. नाउ वी विल डिस्कस पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल. तो मल्टी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के ज्यादा क्रिस्टल वहां पे इकट्ठा होके पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल बनाएंगे. एफिशिएंसी 14 to 16% है, बराबर है, और मीडियम कॉस्ट है. और दिस टाइप्स ऑफ पैनल मोस्टली यूज्ड इन इंडिया. इंडिया में दिस टाइप के पॉलीक्रिस्टलाइन सेल ज्यादा यूज किए जाते हैं. अब बात करते हैं थिन फिल्म सोलर सेल. थिन फिल्म सोलर सेल वो अम्फस सिलिकॉन से बनाया जाता है. अम्फस सिलिकॉन जो थिन फिल्म भी बोला जाता है, इट इज मेड अप फ्रॉम सिलिकॉन विच इज नॉट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. मीन्स क्रिस्टल का जो रूप सिलिकॉन का होता है वो नहीं होता है, उसके वजह से उसको अम्फस सिलिकॉन बोला जाता है. बराबर. तो ये बात है थिन फिल्म के लिए. ओके, और इट इज वेरी चीप एज कंपेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सेल. एफिशिएंसी 6 to 12%, और उसकी जो कॉस्ट है वो लो है. तो ये कंपैरिजन बिटवीन मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड थिन फिल्म सोलर सेल है. अगर साइज की बात करें तो मोनोक्रिस्टलाइन की साइज जो है वो स्मॉल है. पॉलीक्रिस्टलाइन की जो साइज होगी वो अभी अवेलेबल है मार्केट में, हम देखेंगे, वो बिग है. और थिन फिल्म इज वेरी स्मॉल. अभी कर्वेचर टाइप के टीवी और वगैरह आ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी से वो थिन फिल्म टाइप के जो जेरोक्स एक्सरेज का होता है, जो पतला बनता है, उसके टाइप के फिल्म टाइप वो मटेरियल से बनाया जाता है और एकदम पतला होता है. बराबर है. तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है. कलर पैटर्न में अगर हम देखें तो यहाँ पे मोनोक्रिस्टलाइन सिंगल कलर में से ही बना जाता है, ये मल्टी कलर में से बनाया जाता है. और थिन फिल्म का ऐसा कोई कलर वैसा वगैरह नहीं हम रखते हैं. साइज की बात करें तो ये उसकी साइज स्मॉल है,
पॉलीक्रिस्टलाइन की बिग है और थिन फिल्म की वेरी स्मॉल है। कॉस्ट देखी जाए तो इसकी हाई है, इसकी मीडियम कहा जाएगा, पर अभी इंडिया में ज़्यादा यूज हो रहा है उसकी, दैट मीन्स की वेरी हाई है और इसकी कॉस्ट वेरी लो है। लाइफ इसकी मोनोक्रिस्टलाइन की लॉन्ग है, पॉलीक्रिस्टलाइन की भी लॉन्ग है और थिन फिल्म की शॉर्ट है, मीन्स 15 से 20 साल तक इसको कुछ नहीं होता है। मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल की अगर हम बात करें तो। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो मोनोक्रिस्टलाइन जो हमारा सोलर सेल है वो नॉट फ्लेक्सिबल है, मीन्स बेंड नहीं कर किया जा सकता, कर्व नहीं बनाया जा सकता, वो स्ट्रेट ही रहेगा, तो ये नॉट फ्लेक्सिबल है। सेम पॉलीक्रिस्टलाइन भी हमारा नॉट फ्लेक्सिबल है, उसको बेंड नहीं कर सकते हैं। पर थिन फिल्म जो हम बनाते हैं, मैंने अभी बात की एक्सरे का जो मटेरियल फिल्म टाइप का आता है वो, तो वो फ्लेक्सिबल होता है, बेंड हो सकता है। पर यहाँ पे ड्रॉबैक उसका क्या है, एफिशिएंसी 6 to 12% है, तो ये हमारे लिए बहुत ही कम है और यूटिलाइजेशन के लिए भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, बराबर। तो ये तीनों कंपैरिजन बिटवीन मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड थिन फिल्म सोलर सेल। नाउ डिफरेंट लेयर ऑफ सोलर पैनल। यहां पे एल्यूमिनियम फ्रेम है, आगे देखिएगा, टफन ग्लास प्रोटेक्शन के लिए जो सन एनर्जी यहां पे आएगी। ये ईवीए शीट है, दैट मीन्स इथिलीन विनाइल एसीटेट, EVA is a copolymer and it is proceed as a thermoplastic material, means copolymer type and thermoplastic material से बनाया जाता है। and sheets which have rubber like softness along with flexibility to mold as per the desire, means उसको मोल्ड करने के लिए भी वो शीट हम मोल्ड कर सकते हैं। तो ये पूरा बेनिफिट है हमारे लिए वीए शीट का। और उसके बाद हम रखेंगे सोलर सेल विच इज मेड अप ऑफ गैलियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मटेरियल से, बराबर। और बाद में भी ये ईवीए शीट मीन्स इथिलीन विनाइल एसीटेट मटेरियल जो पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक से बनाया जाएगा। नाउ बैक शीट, यहां पे हम देख सकते हैं टफन ग्लास टाइप का, ओके। एंड नेक्स्ट जंक्शन बॉक्स, जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो आउटपुट के हिसाब से हम ले जा सकेंगे। तो ये बात है हमारी डिफरेंट लेयर ऑफ सोलर पैनल, एल्यूमिनियम फ्रेम, टफन ग्लास, ईवीए शीट, सोलर सेल, ईवीए शीट, बैक शीट एंड junction box. Now we will discuss solar cell, solar module, solar panel and solar array. तो सोलर सेल हमने पहले बताया, it is made up of semiconducting material which convert solar energy into electrical energy. That is the definition of cell, solar cell. Solar cell which convert solar energy into electrical energy. Now we will discuss solar module. When the number of solar cell are connected and mounted in a support structure or frame, then it is known as photovoltaic module. फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल को नंबर ऑफ सोलर सेल हम कनेक्ट करेंगे और स्ट्रक्चर और फ्रेम में वहां पे बनाएंगे, तो उसमें से जो बनेगा उसको बोला जाएगा सोलर मॉड्यूल। सोलर मॉड्यूल इज जनरली डिजाइन टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एट ए सर्टेन वोल्टेज
and it is commonly 12 वोल्ट सिस्टम। मीन सोलर मॉड्यूल को हम बनाते हैं तो 12 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट करे ऐसा मॉड्यूल डिवाइसेस हम बनाते हैं। तो ये सोलर सेल को हम सोलर फ्रेम और स्ट्रक्चर में लगाएंगे तो वो बनेगा सोलर मॉड्यूल। अब बात करेंगे सोलर पैनल। The electric power generated by the solar cell or solar module is very small and it cannot be enough to operate the various electrical appliances and equipment। Means electrical appliances और जो equipment है, फैन, टीवी हमारे घर में हम यूज करते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह, उसको ऑपरेट करने के लिए सोलर सेल और मॉड्यूल की जो एनर्जी है वो कम है। तो उसको ज्यादा बनाने के लिए हम सोलर पैनल का यूज करेंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल और मॉड्यूल आर जॉइंड टुगेदर एंड द डिजायर अमाउंट ऑफ पावर कैन बी जनरेटेड। मीन्स सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल को हम इस तरह से बनाएंगे कि सोलर पैनल बनेगी और वहां पे हम डिजायर पावर जो हमें चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं। The solar panel consists of a large number of solar cells which are joined together, means वो इकट्ठा हो गए, बराबर है। And the solar panel generates the large amount of electric power which can be used for domestic as well as for commercial purpose such as street light, वाटर पंप एक्सेट्रा। मीन्स कॉमर्शियल यूज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट, वाटर पंप बाय द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। अब बात करेंगे सोलर एरे। तो व्हेन द मल्टीपल मॉड्यूल और सोलर पैनल आर जॉइंड टुगेदर then it is known as solar array। means पैनल और मॉड्यूल joined together हम इकट्ठा करेंगे, then it will be making or make arrangement that's called solar array। solar array produces DC current। they can be कनेक्टेड आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल। ये सोलर एरे है जो हम पैनल से बनाते हैं, वो सीरीज या पैरेलल कम्युनिकेशन से बनाते हैं टू गेटिंग वोल्टेज एंड करंट। सो बाय द हेल्प ऑफ कनेक्शन वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी आर गेटिंग वोल्टेज एंड करंट फ्रॉम सोलर पैनल और सोलर एरे। मीन्स करंट को ज्यादा रखना है तो क्या करना है और वोल्टेज हमें ज्यादा चाहिए तो क्या करना है, वो यहां से हम देखेंगे। नाउ दिस इज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ सोलर पैनल। ये जो सोलर पैनल 4 दिखाई दे रही है उसका रेटिंग स्पेसिफिकेशन 24 वोल्ट और 8 एम्पियर है। 24 वोल्ट और 8 एम्पियर फॉर ईच पैनल। यहां पे भी 24 वोल्ट 8 एम्पियर है, यहां पे भी 24 वोल्ट 8 एम्पियर है, और यहां पे चौथा जो है सोलर पैनल उसमें भी 24 वोल्ट और 8 एम्पियर है। पर कनेक्शन के हिसाब से, कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ पैरेलल एंड सीरीज, जो हमें वोल्टेज और करंट में डिफरेंस मिलता है वो हम अभी देखेंगे। सपोज दिस इज अ सोलर पैनल कनेक्ट की गई है और यहाँ पे उसके जो कनेक्शन है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे एक रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी सिमिलर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल शोज by the color of red. Red color indicate positive and black color indicate negative sign. See that parallel connection. ये यहाँ हमारा parallel connection, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल
जो हमारी फर्स्ट पैनल है उसकी हमने कनेक्ट की है और ये दूसरी पैनल की हमने कनेक्ट की है, दोनों को इकट्ठा करते हैं और ये नेगेटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल दोनों को यहां पे इकट्ठा करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा हमारा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में यहां पे देखिएगा 24 वोल्ट है तो आउटपुट में भी हमें 24 वोल्ट ही मिलेंगे। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सिमिलर रहते हैं। यहां पे देखिएगा 8 एम्पियर, पैनल हमारी 8 एम्पियर थी पर हमारा कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल। तो ये पैरेलल कनेक्शन में हमें करंट के कितना मिला, 16 एम्पियर। तो ये 16 एम्पियर यहां पे जनरेट होता है। तो ये बात हुई हमारी पैरेलल कनेक्शन की। अब बात करते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या डिफरेंस मिलेगा ये देखते हैं। ये हमारी पॉजिटिव साइन है, वो सीरीज में जाएगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव विल बी कनेक्टेड विथ पॉजिटिव साइन ऑफ डिफरेंट पैनल and this positive will connected with negative portion of this panel and going to this way, and this connection will saying by or said by series connection। यहां से जाएगा यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव। आउटपुट में हमें क्या मिला, यहाँ पे 48 वोल्ट, यहाँ पे हमें मिला 48 वोल्ट और 8 एम्पियर। तो ये 48 वोल्ट एंड 8 एम्पियर यहाँ पे सिमिलर रहते हैं और 48 वोल्ट हमें जो मिले वो डबल हो जाते हैं। तो इस कनेक्शन से हमें पता चला कि पैरेलल कनेक्शन में हमें करंट ज्यादा डबल मिलता है और सीरीज कनेक्शन में अगर हम पैनल लगाएंगे तो हमें वोल्टेज ज्यादा मिलते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल की जब हम बात कर रहे थे तब बात बताई थी कि सीरीज में अगर सोलर सेल हम इकट्ठा करेंगे तो वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे प्रूव होती है कि भाई सीरीज कनेक्शन करते हैं यहाँ पे तो 48 वोल्ट और 8 एम्पियर यहाँ पे हमें मिलते हैं। तो पहले हमने इस लेक्चर में बात की कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल, उसके बाद टाइप्स ऑफ सोलर सेल, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ सोलर सेल जो टाइप्स के पर से हमने वहां पे रखी, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड थिन फिल्म। आफ्टर दैट डिफरेंट लेयर ऑफ सोलर पैनल एंड सीरीज and parallel connection of solar panel. Thank you everybody.